दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की बैठक खत्म। तेजस्वी यादव ने दिए सकारात्मक संकेत। बिहार में ईडी गठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा बाद में बैठक में तय करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने किया दावा, कहा इस बार नहीं बनेगी एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार को लेकर भी बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा उन्हें बीजेपी ने किया हाईजैक। बिहार में 17 अप्रैल को होगी महागठबंधन की बड़ी बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर हो सकती है चर्चा। आरजेडी और कांग्रेस की बैठक पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना, कहा आरजेडी और कांग्रेस कोई चैलेंज नहीं, पूरा एनडीए एक साथ लड़ेगा और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर किया हमला, कहा आरजेडी नहीं चाहता कि कांग्रेस बिहार में पैर पसारे, आंख मिचोली का खेल चल रहा है। कांग्रेस नेता राजेश कुमार ने कहा, हम लोगों की बैठक चल रही है, बहुत सारी चीजों पर डिस्कस होगा। बिहार में सीट शेयरिंग पर एनडीए में तनातनी, मांझी ने कहा कम से कम 40 सीट मिले, ये पार्टी की बात है। बिहार में सीट शेयरिंग, एलजेपी ने कहा एनडीए मीटिंग में करें चर्चा, ना फैलाएं भ्रम। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दलितों के लिए यादव समुदाय से अपील की, कहा दलितों को सीने से लगाइए, सम्मान दीजिए उनको, जिस दिन उनको सम्मान मिलेगा उस दिन आपकी सरकार बनेगी। तेजस्वी ने कहा एकजुट होकर रहना है, किसी गरीब को सताना नहीं है, गरीब हमारे मालिक हैं। तेजस्वी के बयान पर एलजेपी नेता धीरेन्द्र मुन्ना ने पलटवार किया, कहा देर से ही सही लेकिन तेजस्वी ने माना कि यादवों ने बिहार में दलितों पर अत्याचार किया। एलजेपी नेता धीरेन्द्र मुन्ना ने तेजस्वी पर निशाना साधा, कहा गले लगाना है तो आरजेडी से दलित चेहरे को सीएम बनाइए, यादवों से त्रस्त होकर दलित पलायन कर रहे हैं। जेडीयू ने भी तेजस्वी पर हमला किया, कहा तेजस्वी विधानसभा चुनाव को देखकर दलित सम्मान की बात कर रहे हैं। ईवी पॉलिसी को लेकर दिल्ली सरकार की बड़ी बैठक, आज ई वाहन नीति 2.0 के ड्राफ्ट पॉलिसी पर चर्चा होगी। दिल्ली में निजी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर दी जा सकती है सब्सिडी, सीएनजी ऑटो को भी चरणबद्ध तरीके से बंद करने पर किया जा सकता है विचार। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर लिए जा सकते हैं कई फैसले, जनता से भी लिए जाएंगे सुझाव। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा यहां 3 दिन रहने पर हो जाएंगे इन्फेक्शन के शिकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण के खिलाफ बहुत काम करने की जरूरत बताई, बोले दिल्ली के प्रदूषण से एक नागरिक की औसत 10 साल उम्र कम हो रही। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने दंगाइयों को चेतावनी दी, कहा जिसे बांग्लादेश पसंद वो वहीं जाए। सीएम ममता और कांग्रेस पर सीएम योगी ने पूछा सवाल, का बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप क्यों है। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने सीएम ममता को बताया ताड़का, कहा रामायण में जैसे ताड़का का पाठ था वैसे ममता बनर्जी ताड़का का पाठ बंगाल में अदा कर रही हैं, आने वाले चुनाव में ताड़का का वध हो जाएगा। मंत्री रघुराज सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा दिल्ली में केजरीवाल रावण के रूप में थे, उसका वध हमने कर दिया। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में भीषण आग, राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला। लोकबंधु अस्पताल में आग की घटना के बाद मरीजों को नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया, अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया। बिहार के मोतिहारी में अम्बेडकर जयंती पर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, शिक्षा से समाज में बदलाव पर अम्बेडकर के विचारों पर मुख्य अतिथियों ने विचार साझा किए। राष्ट्रीय संगोष्ठी में आरक्षण से लेकर शिक्षा और समाज में भेदभाव जैसी कुरीतियों पर लोगों ने साझा किए अपने विचार, युवाओं को अम्बेडकर को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का दूसरा समन, ईडी के सामने पेश हुए वाड्रा, समर्थकों ने नारेबाजी की। गुरुग्राम में शिकोपुर जमीन घोटाले मामले में ईडी का समन, वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में करीब 7.5 करोड़ में जमीन खरीदी थी। 8 अप्रैल के समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे वाड्रा, ईडी को जमीन खरीद और बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग का शक। ईडी के सामने पेशी से पहले वाड्रा ने खुद को निर्दोष बताया, कहा मेरे खिलाफ हो रहा एजेंसी का दुरुपयोग। वाड्रा ने एजेंसी की जांच में सहयोग की कही बात, बोले मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं।
राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास के आवास पर ईडी का छापा, तलाशी जारी। प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा, बिना सूचना के, बिना नोटिस के छापेमारी की गई, लेकिन ईडी में करूंगा सहयोग। पूर्व मंत्री के घर छापेमारी, समर्थकों की लगी भीड़, मोदी और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पूर्व मंत्री के भाई ने कहा, पुराना मामला है, मेरे भाई खचरियावास का इस मामले में कोई भूमिका नहीं, मामला खत्म हो गया था। पूर्व मंत्री के घर छापेमारी को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, कानून के हिसाब से काम करते, प्रताप सिंह सहयोग करना चाहिए। हिमालय और आसपास के मैदानी इलाकों में फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने का अनुमान, आंधी के साथ बारिश की वापसी। दिल्ली के मौसम को लेकर अलर्ट, 18 से लेकर 20 अप्रैल तक तेज हवा के साथ बारिश। दिल्ली में 18 अप्रैल तक सताएगा हीट वेव, अगले 3 दिनों में गर्मी दिखाएगी जबरदस्त असर, कल 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। उत्तर पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश का अनुमान, नॉर्थ वेस्ट भारत के मैदानी इलाके में सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 1 जवान घायल। पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद 1 जवान के घायल होने की जानकारी। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की, आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लुंडी मुरी के पास आतंकियों की तलाश में सेना ने बढ़ाई थी चौकसी, रोकने पर आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने लसाना गांव में डॉग स्क्वाड के साथ चलाया गहन तलाशी अभियान, कई लोगों से पूछताछ की। मथुरा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 3 लुटेरों को गोली लगी, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।